आप सब उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि बिहार में नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास हैं, उन सभी शिक्षकों के लिए नियमावली आ गई है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की। लेकिन इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग नियमावली के बाद जिस तरह की नियमावली बनाई गई है, उसमें अनुमंडल शिक्षकों को, खास करके पुरुष शिक्षकों को ये कहा गया कि आपको दूसरे अनुमंडल में अपनी जो है वो पोस्टिंग होगी। तो उसके बाद से आप लगातार देख रहे होंगे अखबारों में रोज़ कुछ ना कुछ खबर छप रही है। एक तरह से मैं अगर कहूँ तो कहीं ये सही नहीं, गलत नहीं होगा कि सक्षमता पास खास करके जो नियोजित शिक्षक थे, उन सभी शिक्षकों के साथ खबरें या अखबारों में मजाक बनाया जा रहा है। अब उसका एक नमूना मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप इस अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 26,000 शिक्षकों को अपना ज़िला छोड़ना होगा, जबकि ट्रांसफ़र नीति में अनुमंडल छोड़ने का नियम। इस खबर पर पूरी हम लोग एक तरफ से बात करेंगे और चर्चा करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कैसे हमारे साथ मजाक हो रहा है। सबसे पहले इस खबर को हम लोग देख लेते हैं अच्छे से, उसके बाद दूसरे खबर से आपको अंदाज़ा लगेगा कि कैसे ये अखबार शिक्षकों के साथ मजाक कर रहा है, या जो इनके रिपोर्टर्स हैं किस तरह मजाक कर रहे हैं ये। जैसे देखा, शिक्षा विभाग की नई ट्रांसफ़र नीति की वजह से लगभग 26,000 पुरुष शिक्षकों को अपना जिला छोड़ना होगा। उनका ट्रांसफ़र दूसरे जिलों में किया जाएगा, जबकि ट्रांसफ़र नीति में पुरुष शिक्षकों को केवल अनुमंडल छोड़ने का नियम है। इसकी वजह से अरवल, बांका, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, शेखपुरा, शिवहर में केवल एक ही अनुमंडल होना है। ऐसे में शिक्षकों की मांग है कि महिला दिव्यांग शिक्षकों की तरह उनका भी ट्रांसफ़र उसके ज़िले में ही किया जाए। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ सचिव आनंद मिश्रा ने कहा कि कई जिलों में केवल 2 अनुमंडल हैं, जबकि विकल्प के रूप में 10 अनुमंडल का नाम मांगे गए हैं। ऐसे में यहाँ पर एक तो पहले ही देखिए, यहाँ अनुमंडल गलत दिया गया है, इसलिए कि यहाँ अनुमंडल की बात नहीं है, पंचायत प्रखंड की बात है। लेकिन अखबारों में जो मन में आया छापे जा रहा है। ऐसे में 50,000 से अधिक शिक्षकों को दूसरे जिलों में ट्रांसफ़र होगा। एक अनुमंडल वाले वाले जिलों में 25 से 30,000 शिक्षक प्रभावित होंगे। वहीं एक अनुमंडल वाले 8 जिलों में कार्यरत शिक्षकों का ट्रांसफ़र नज़दीक के ज़िले में होगा। अधिकारियों का कहना है कि कई शिक्षकों के इससे फ़ायदा होगा, और बड़े जिलों में कई अनुमंडल ऐसे हैं जिसमें शिक्षकों के ट्रांसफ़र में अनुमंडल में दूसरे मूल स्थान से नज़दीक वाले स्कूल में जाने का संभावना है। तो ये आपने देखा कि इससे पता ये चला है कि मतलब जो भी शिक्षक अगर जिनका एक अनुमंडल है, एक ज़िले में एक ही अनुमंडल है, तो उसको बगल वाले ज़िले में जाना पड़ेगा। एक तो खबर ये है। उसके बाद देखिए दूसरी खबर किस तरह है कि यह मजाक नहीं तो और क्या है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या छपा है, सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की पहल की तैयारी, आवंटित जिला पसंद नहीं तो शिक्षक दे सकेंगे दूसरा विकल्प। उस अखबार में ये कहा गया है कि शिक्षकों को अपना जिला छोड़ना होगा। अब इस अखबार में ये कहा जा रहा है कि जिन शिक्षकों को अगर दूसरा जिला आवंटित हो गया है, वो अपने मनपसंद का विकल्प दे पाएंगे। तो ये मजाक नहीं तो और क्या है। आइए पूरी खबर को देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षक अपने से पहले आवंटित जिलों में संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरे ऑप्शन दे सकते हैं। विभाग इस संदर्भ में विचार कर रही है, हालांकि इस बारे में आधिकारिक निर्णय अभी होना बाकी है। दरअसल सभी नई पॉलिसी के तहत सक्षमता पास 1,81,000 या 87,081 शिक्षकों के विशिष्ट शिक्षक के पद पर नियुक्त होना है। ऐसे शिक्षकों की संख्या अच्छी खासी हो सकती है जो अपने तबादले के लेकर नया विकल्प दे सकते हैं। सूत्रों के अनुसार सक्षमता परीक्षा के समय शिक्षकों से 3 जिले का विकल्प लिया गया था, इसलिए उन्हें अतिरिक्त विकल्प देने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा नए शिक्षा नीति के तहत होने वाले पदस्थापना के समय सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक अपने जिले का कोई विकल्प नहीं देते हैं तो अपने पुराने जिले में ही रहेंगे। तो आपने देखा कि अलग अलग खबरों में अलग अलग बातें चल रही है। कहीं आवंटित जिले देने की बात की जा रही है, तो कहीं पर यह कहा जा रहा है कि ये जो 8 जिले के शिक्षक हैं इनको बाहर भेजा जाएगा। तो खबरों से कुछ सही जो सटीक जानकारी है, पहले जैसे अखबारों में आप देखते थे जो खबर एथेंटिक खबर होती थी वही छपा करती थी। अब लेकिन जो है खबरें अनुमान के मुताबिक छपती है, कुछ भी अनुमान लगा के छाप दिया जाता है, जिससे शिक्षकों को या किसी भी आदमी को उससे कोई फ़ायदा हो नुकसान उससे कोई मतलब नहीं है। जैसा आप देख रहे हो कि शिक्षक इस बात को लेकर लगातार परेशान है, लेकिन लगातार खबरों में ये खबरें चलती रहती है और कभी कुछ रोज़ कुछ ना कुछ नया खबर छपता ही रहता है, जिससे शिक्षक काफ़ी परेशान भी हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो
तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ मैं चैनल पर नए हैं, शिक्षकों से संबंधित कोई खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालो सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।